हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एग्जॉर्सिस्ट, फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम, मैट्रिक्स रिजरेक्शन, फाइनल डेस्टिनेशन, कई सारी कास्टिंग और बैड गर्ल की सीरीज के अपडेट के बारे में। यानी कि अपडेट बहुत सारे हैं और टाइम कम, इसलिए सीधे बढ़ते हैं मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के आए हुए कुछ अपडेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहली न्यूज तो या फिर कह लो रूमर, जिसे कॉस्मिक वंडर की तरफ से कंफर्म किया गया है आर्टिकल लिखकर उनकी वेबसाइट की तरफ से, कि इस फिल्म में टॉम हॉलैंड हमें ब्लैक और गोल्डन सूट में जो नजर आने वाला है वो एक्चुअल में न्यू सूट नहीं बल्कि पीटर का वही पुराना सूट है, जिसे वो उल्टा कर पहनेगा, क्योंकि उसके सूट को एक शख्स आकर ग्रीन पेंट से रंगेगा, वो भी इसी चीज को मानकर कि पीटर ने अच्छे मिस्टीरियो को मारा है। जिसके बाद क्राउड उसका नाम पुकारने लगेगी, जिनके बीच टॉम हॉलैंड यानी कि पीटर एक चोर को पकड़ने गया था, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले टॉम हॉलैंड के ही भाई ने प्ले किया है। और फिर क्या पीटर वहाँ पर बैठकर उन सभी को सफाई तो नहीं देगा, इसलिए वो बस सिंपली उस सिचुएशन से निकल जाएगा। और बाकी आगे हमें वो सूट तभी नजर आएगा जब पीटर का सामना इलेक्ट्रो के कैरेक्टर से होगा। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज भी उस सूट को अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक उसके रेड और ब्लैक वाले सूट की तरह, क्योंकि दोनों सूट एक ही है। बाकी अब बात कर ले इस फिल्म के चल रहे मिस्टीरियस कैरेक्टर की मिस्ट्री पर, तो उस पर अब भी मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे आग देने का काम खुद टॉम हॉलैंड ने किया है। यही बात कंफर्म कर कि इस फिल्म में उन्होंने 4 कैरेक्टर के साथ में मिलकर एक ऐसा सीन शूट किया है जो उनके लिए काफी खास मोमेंट है। इनफैक्ट जब वो इसकी रीडिंग मारिसा टॉमी, जॉन कैम्फ्यू और उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ पढ़ रहे थे, तो उन्हें वहाँ पर सुपर हीरो जैसी फीलिंग आ रही थी। यानी कि उनका सौभाग्य है कि वो इस फिल्म में इन बड़े बड़े नामों के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, टॉम हॉलैंड ने यहाँ पर उस एक मिस्टीरियस कैरेक्टर का नाम नहीं बताया है, यानी कि उस शख्स का जिस कैरेक्टर को हम इस फिल्म में कुछ अच्छे रोल में देखने वाले हैं। बाकी ऐसी ही मिस्ट्री पाओला न्यूसम के कैरेक्टर को भी लेकर थी, कि वो इस फिल्म में शायद से एमजे के कैरेक्टर की मां का रोल प्ले कर रही है, या फिर माइल मोरालिस के कैरेक्टर का। लेकिन अब उस थियरी को हटाकर हमें साइड में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनके कैरेक्टर को लेकर अब कंफर्मेशन आ गई है कि वो इस फिल्म में एमजे की मां नहीं बल्कि MIT के एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस यूनिवर्सिटी में पीटर और एमजे अप्लाई करते हैं। और उसके डिनाई हो जाने के बाद जो की पीटर की सिचुएशन रहेगी कि असल में वही स्पाइडरमैन है, तो इसी के चलते उसे और एमजे की अर्जी को खारिज कर दिया जाता है, और उन्हीं के माइंड को चेंज करने के लिए पीटर वहाँ पर उनसे बात करने के लिए जाता है, क्योंकि जो कुछ भी किया है उसने किया है, उसके दोस्तों ने बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो उसकी जगह उसके दोस्तों को इसकी सजा बिल्कुल भी ना दे। और बाकी की सिचुएशन तो हमने ट्रेलर में देख ही रखी है कि शायद पॉला के कैरेक्टर का माइंड डॉक्टर ऑक्टोपस के वहाँ पर आने से बदल जाएगा, जहाँ पर शायद से हो सकता है कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर भी रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं 6 सिनिस्टर्स की, जिसे लेकर अब कंफर्मेशन आ गई है कुछ बड़े सोर्सेज की तरफ से कि इस फिल्म में हमें इस बार 6 सिनिस्टर्स नहीं बल्कि 5 सिनिस्टर्स ही देखने मिलने वाले हैं। और सोनी इसी प्लान को आगे बढ़ाने के पूरी तरीके से मूड में है, यानी कि हम इस फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड के कैरेक्टर के अलावा एक और विलन को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इन 5 नाम के अलावा रूमर स्कॉर्पियन और राइनो की भी थी, और वेनम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से अब वेनम के कैरेक्टर की भी है, जिस पर पूरी तरीके से पानी फेरती हुई ये खबर अभी के लिए इस बात को डिनाई करती है। लेकिन हाँ, इस फिल्म में हमें राइनो के रेफरेंस मिलने वाले हैं, कैसे उसका पता तो हमें फिल्म देखकर ही चलेगा, जिसे इस फिल्म में लेने की प्लानिंग पहले की गई थी, लेकिन बाद में उस आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया गया। अब बात रही वेनम की, तो हो सकता है कि वेनम के कैरेक्टर को हम स्पाइडरमैन में नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में देखे, या फिर सोनी के आ रहे कोई दूसरे प्रोजेक्ट में, या फिर ये भी हो सकता है कि ये रूमर जो काफी बड़े बड़े सोर्सेज की तरफ से निकल कर आई है वही झूठ हो, क्योंकि फैंस फिलहाल तो स्पाइडरमैन को लेकर किसी भी तरीके की रूमर पर बिलीव करने के लिए रेडी है। लेकिन अब जो कोई भी छोटी छोटी डिटेल्स निकल कर आती है उस पर बात करना तो बनता ही है, क्योंकि एक रूमर तो ये भी कहती है कि इस फिल्म का ट्रेलर इस महीने नहीं बल्कि नेक्स्ट मंथ 15 तारीख के पहले आने वाला है नहीं। इसके बाद बात करें फाइनल डेस्टिनेशन 6 या फिर कह लो रिबूट वर्जन की फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म को लेकर मैंने आपको अपडेट कई बार दी है, यही बताते हुए कि इस फिल्म के साथ में अटैचमेंट 100 फिल्म के राइटर्स पैट्रिक और मार्कस की गई है, जिनकी कहानी की प्लॉट की थोड़ी बहुत डिटेल्स ऑब्वियसली मैंने अपने चैनल पर कवर कर रखी है, कि इस बार की फाइनल डेस्टिनेशन 6 या फिर कह लो अगेन रिबूट फिल्म की स्टोरी फायर फाइटर्स और पुलिस की एक बिल्डिंग में लगी हुई आग की सिचुएशन को संभालने की है, जिस इवेंट से बचने के बाद फिल्म उसी मोड़ पर चलती है जैसे हमने फाइनल डेस्टिनेशन की फ्रेंचाइजी को चलते हुए देखा है। लेकिन अब यह आइडिया शायद से पूरी तरीके से स्टूडियो की तरफ से ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि मूवी वेब वालों की रिपोर्ट इस फिल्म के साथ अब एक नए राइटर की अटैचमेंट की करती है, जिनका नाम लॉरी इवंस टेलर है, और अब उन्हें इंचार्ज इस फिल्म की कहानी का बनाया गया है। यानी स्टूडियो फाइनल डेस्टिनेशन की फ्रेंचाइजी को बनाना तो चाहता है, वो भी रिबूट कर लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से, जिसमें पुराने फंडे बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। हालांकि वो चीज चलती है, बट अब स्टूडियो को फाइनल डेस्टिनेशन के यूनिवर्स में कुछ अलग ट्राई करना है, इसलिए शायद राइटर को हटाकर इस फिल्म की जिम्मेदारी नए राइटर को दे दी गई है, जिनकी राइटिंग अब इस फ्रेंचाइजी को बचाएगी या फिर डुबाएगी उसका पता तो फिल्म की प्लॉट की कुछ डिटेल्स आने के बाद ही चल जाएगा।
इसके बाद बात करें HBO मैक्स पर आने वाली फिल्म बैटगर्ल के बारे में, तो इस फिल्म से रिलेटेड फिर से एक और कास्टिंग की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसमें इस बार नाम ब्रेंडन फ्रेशर का जोड़ा गया है, जो इस फिल्म में विलन फायरफ्लाई के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है कि ब्रेंडन का नाम काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़ता जा रहा है इन दिनों, क्योंकि उनकी एब्सेंस उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा खली है। और जिस तरीके की कास्टिंग इस फिल्म के साथ में जुड़ती जा रही है, उससे तो हो सकता है कि स्टूडियो अपना माइंड इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने का भी कर दे, अगर फिल्म अच्छी बनती है तो। क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो इस फिल्म के साथ इसी कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन से भी बात की गई थी, जिन्होंने इस रोल के लिए हामी बिल्कुल भी नहीं भरी। लेकिन फिलहाल तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब इस रोल के लिए ब्रेंडन फ्रेशर का नाम बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बैटगर्ल जैसी फिल्म में अगर बैटमैन के यूनिवर्स का कोई बड़ा विलन डाल दिया जाता तो फैंस कहीं ना कहीं अपसेट हो जाते। बात रही फायरफ्लाई के कैरेक्टर की, तो इस कैरेक्टर को लेकर रूमर यही थी कि हम इस कैरेक्टर को रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन फिल्म में देखने वाले हैं, जिसे बाद में फिल्म से हटा दिया गया, क्योंकि वो कैरेक्टर फिल्म के आइडिया के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन अच्छा लगा कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने अब इस कैरेक्टर को यूज करने का रास्ता ढूंढ लिया है, और हाँ, इस रोल के लिए एक्टर को भी। और अब DC यूनिवर्स की बात हो ही रही है, तो जेम्स गन की कैंसल स्पिन ऑफ फिल्म फ्रेंड्स की भी बात कर लेते हैं, जिस फिल्म को लेकर प्लानिंग स्टूडियो ने पहले की थी और उसकी अनाउंसमेंट भी कि एक्वामैन की स्पिन ऑफ एक हॉरर थ्रिलर जॉनर की फिल्म रहेगी। तो अब इसे लेकर जेम्स गन की तरफ से ये कंफर्मेशन दी गई है कि फ्रेंड्स फिल्म सीक्रेटली ब्लैक मैंटा की ओरिजिन थी, जिसे काफी सरप्राइज के साथ में फैंस को प्रेजेंट करना था। लेकिन बाद में उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा, जिसका रीजन तो जेम्स बॉन्ड ने बिल्कुल भी क्लियर करके बताया नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं इस आइडिया को लेकर किसी न किसी तरीके की प्रिपरेशन की ही जा रही है, जिसका पता हमें हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में चल जाए। उसके बाद स्टार वार्स के यूनिवर्स की सीरीज अशोका की बात करें तो इस सीरीज में कास्टिंग हेडेन क्रिस्टेन की भी की गई है, जिन्हें इस सीरीज में डार्क वेडर के रोल के लिए नहीं बल्कि एनाकिन स्काईवॉकर के रोल के लिए कास्ट किया गया है। बाकी ऐसी ही कास्टिंग की कंफर्मेशन जॉन विक के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ सीरीज प्रीक्वल सीरीज द कॉन्टिनेंटल की कास्टिंग को भी लेकर की गई है, जिस फिल्म में हमें मेल गिब्सन नजर आने वाले हैं, और कुछ रूमर तो जॉन विक के कैमियो की भी है, जिस सीरीज की बाकी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा हॉकाई की सीरीज के 2 एपिसोड के एक ही साथ टेलीकास्ट होने की कंफर्मेशन भी मैंने आपको दे दी थी, जिन दोनों ही एपिसोड को 24 नवंबर के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा, और हाँ, हिंदी में भी। बाकी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले विली वोंका यानी कि वोंका फिल्म के टिमोथी शैलेमर के फर्स्ट लुक को रिवील किया गया था कि उनका लुक इस फिल्म में एज अ विली वोंका किस तरीके से दिखेगा। तो वो लुक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे लेकर अब फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बाकी मेरी एक्साइटमेंट तो फिल्म के डायरेक्टर पॉल किंग के नाम से ही आ गई थी, जिन्होंने इसके पहले भी काफी अच्छी फिल्में बना रखी है, जिसमें इस बार वोंका फिल्म बनाने में भी वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो तय है। और फिर एक और कास्टिंग पर आए तो डिज्नी प्लस पर आ रही फिल्म होकस पोकस 2 की भी कास्टिंग में एक और नाम जुड़ा है, सैम रिचर्डसन का, जिनके कैरेक्टर को लेकर अब भी सीक्रेट बना हुआ है। और अब आ जाए अगले अपडेट पर, तो ये अपडेट है बार्बी की लाइव एक्शन फिल्म से रिलेटेड, जिस फिल्म में मार्गो रॉबर्ट्स के अलावा अब रियान गॉसलिन की भी कास्टिंग की कंफर्मेशन हो गई है कि हमें रियान गॉसलिन इस फिल्म में बार्बी के अपोजिट यानी कि केन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि बार्बी की ये लाइव एडेप्टेशन फिल्म कुछ खास नया प्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि बार्बी के यूनिवर्स की काफी सारी 3D से लेकर 2D एनिमेशन फिल्में और सीरीज फैंस ने देख रखी है, लेकिन ये फिल्म खास 2 बड़े रीजन से होती है, जिनमें से एक रीजन है फिल्म के राइटर नूहा बोमिच, जिनके साथ इस फिल्म की कहानी लिखने की जिम्मेदारी उन्हीं की लाइफ पार्टनर ग्रेटा ग्रेविन ने उठा रखी है। अब अगर आप इतनी टैलेंटेड डायरेक्टर को नहीं पहचानती, जो कि हाँ बार्बी फिल्म की डायरेक्टर भी है, तो उन्होंने अब तक कई सारी डिसेंट हटकर फिल्में बनाई है, जिनमें से लिटिल वुमेन और लेडी बर्ड जैसी शानदार फिल्मों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये फिल्में ऑस्कर के लिए तक नॉमिनेट हुई थी। यानी कि अब बार्बी फिल्म के चांसेस भी ऑस्कर नॉमिनेट के बनते हैं, क्योंकि फिल्म के साथ में कास्टिंग से लेकर डायरेक्टर और हाँ राइटर भी, जिन्होंने इसके पहले मैरिज स्टोरी फिल्म की कहानी और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो आप उन फिल्मों के हिसाब से ये अंदाजा बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हो कि बार्बी की लाइव एडेप्टेशन फिल्म को किस तरीके की ट्रीटमेंट मिलेगी। बाकी बार्बी के रोल में तो मार्गो रॉबर्ट्स की कास्टिंग भी रियान गॉसलिन की तरह बिल्कुल परफेक्ट है। और अब अगले अपडेट की बात करें तो ये अपडेट मैट्रिक्स रेजरेक्शन से रिलेटेड है, जिसकी कुछ रूमर निकलकर यही आई है कि मैट्रिक्स के यूनिवर्स में इस फिल्म को एक सॉफ्ट रिबूट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट सीक्वल द मैट्रिक्स 1 का है, या फिर उसी कहानी को अब बिल्कुल ही नए हिसाब से या फिर कह लो बिल्कुल ही स्ट्रांगली प्रेजेंट करने का दम रखती है। इसलिए स्टूडियो ने फिल्म की राइटर डायरेक्टर लाना वहास्की को इस पर काम करने की परमिशन दे दी। वेल, अगर ऐसा हुआ तो मैट्रिक्स फैंस तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए, लेकिन उनकी ये नाराजगी हो सकता है कि फिल्म को देखकर पूरी तरीके से बदल जाए, जिस पर मैं भी अभी कुछ भी नहीं कहूँगा। और फिर अब आखिर में बात एग्जॉर्सिस्ट के रीबूट वर्जन की आ रही ट्रिलॉजी की कर लेते हैं। जी हाँ, ट्रिलॉजी की, जिसे बनाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से डेविड गॉर्डन ग्रीन को दे दी गई है, यानी कि हैलोवीन फिल्म की ट्रिलॉजी के डायरेक्टर को, जिसका सबसे पहला पार्ट 13 अक्टूबर 2023 में रिलीज किया जाएगा, और बाकी के पार्ट्स की अब तक की कंफर्मेशन नहीं निकल कर आई है। लेकिन इन तीनों फिल्मों की डील यानी कि बजट पूरे 400 मिलियन का है, जो कि एक काफी बड़ी रकम है। उसी के साथ साथ कंफर्मेशन इसके पहले पार्ट को थिएटर में रिलीज करने की गई है, और बाकी के 2 पार्ट्स को ऑफिशियली पीकॉक
पर रिलीज किया जाएगा, जो सुनने में थोड़ा वियर्ड है, जिस पर अब बॉलम हाउस को काफी ज्यादा भरोसा है कि पहला पार्ट देखने के बाद लोग बाकी के पार्ट्स के लिए बहुत ही बेसब्र रहेंगे। तब उसका पता तो हमें इस फिल्म के प्रोजेक्ट के आने के बाद ही चलेगा। जिसके प्लॉट की डिटेल्स की बात करें कास्टिंग की कंफर्मेशन के साथ, तो हमें इस फिल्म में पुरानी एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की एलियन ब्रूस्टन भी नजर आने वाली है। और इस बार ये कहानी एक ऐसे फैमिली पर फोकस करेगी जिस फैमिली की सिचुएशन ठीक क्रिस की फैमिली की ही तरह थी, यानी कि उनकी बेटी रीगन को एक डेमन ने जकड़ लिया था अपने चंगुल में, जिसके बाद फादर लैनकेस्टर और डेमियन कैनेस की मदद से रीगन के शरीर से उस डीमन को निकाला गया था, जिन सब में डेमियन ने बहुत ही ज्यादा सफर किया था। तो वैसी सिचुएशन के बाद वो फैमिली सीधे मदद के लिए क्रिस के पास आती है, जिसे डीमन देखकर पूरी तरीके से रोग हो जाता है। बल्कि सुनने में प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप इस फिल्म की कहानी का फोकस भी कुछ उसी पर रहे, क्योंकि इस फिल्म को भी बॉलम हाउस की तरफ से हैलोवीन की ही तरह एक सॉफ्ट रिबूट बताया गया है, यानी कि डायरेक्ट उस 70s में आई हुई दी एग्जॉर्सिस्ट फिल्म का सीक्वल। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।